जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कैस्पियन सागर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एरिया के बेस पर। देखिए, कैस्पियन सागर का जो एरिया है उसको देखा गया और पृथ्वी पर जितने भी टाइप के इनलैंड वाटर बॉडी है इनको देखा गया, तो उसमें सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है ये। कैस्पियन सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कैस्पियन सागर के आसपास 5 देश हैं। याद रखें, 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं, ये है रसिया, इसके बाद है कजाकिस्तान, इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद है ईरान और उसके बाद है अजरबैजान। हमने नाम जाना है देश का, लेकिन इसके साथ ही आपको दिशाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। जब भी आप मैप पढ़ेंगे तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखना, पूर्व हमेशा इधर रहेगा, पश्चिम इधर रहेगा, उत्तर इधर रहेगा और दक्षिण इधर रहेगा। ये बदलेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी मैप पढ़ें, किसी का भी मैप पढ़ें, मतलब कि चाहे इंडिया का पढ़ें, वर्ल्ड का पढ़ें, किसी स्टेट का पढ़ें, जिसका भी पढ़ेंगे आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि हमने बात किया रशिया के बारे में, तो कैस्पियन सागर के किस ओर रशिया है? तो जो रशिया है वो है उत्तर पश्चिम की ओर। इसके बाद अजरबैजान की बात करें तो ये पश्चिम की तरफ है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये है दक्षिण पूर्व की तरफ। ईरान की बात करें तो ये दक्षिण की तरफ है। कजाकिस्तान की बात करें तो ये उत्तर पूर्व की तरफ है। अब यहाँ पर हमने बात किया कैस्पियन सागर के आसपास जितने देश थे, ये तटवर्ती देश हैं, मतलब कि जो कैस्पियन सागर के तट हैं उनसे लगा हुआ देश है। और ये लोग क्या करते हैं, 2003 में समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये भी याद रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कैस्पियन सागर है। अब बात की है हमने उत्तर और दक्षिण पश्चिम पूर्व, ये मैप में किधर होता है ये हमने बात कर लिया। तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ध्यान रखना, कैस्पियन सागर के पश्चिम की तरफ काकेशस पर्वत है और पूर्व की तरफ देखेंगे तो मध्य एशिया का जो मैदान आता है स्टेपी, वो है। बात करते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जो कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये आकर के कैस्पियन सागर में मिलती है। इसके अलावा यूराल, टेरेक, सुलाक, समूर, कुरा और कई छोटी छोटी नदियां हैं जो उत्तरी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है।